नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ पुलिस में आप सभी ने सब इंस्पेक्टर 2024 के लिए फॉर्म भर चुके हैं और आप लोग अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन वर्तमान में इस भर्ती परीक्षा में भी थोड़ा-सा हाई कोर्ट का इंटरफेयर चालू हो गया है, क्योंकि वकील साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि एसटी कैटेगरी और महिला कैटेगरी को इससे पहले वाले जो वैकेंसी आई थी 2024 के पहले, मतलब 2007 में आया था एक बार, 2013 में आया था, उसमें एसटी कैटेगरी के हाइट में रिलैक्सेशन मिला था, छूट मिला था, महिला कैटेगरी को छूट मिला था। लेकिन वर्तमान वाले 2024 के जो नोटिफिकेशन है उसमें किसी भी प्रकार की इन दो कैटेगरी को छूट नहीं है। और यह बात सच भी है कि छूट नहीं है, छूट मिलना चाहिए। लेकिन न्यायालय में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस चीज को हम लोग गहनता से जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में आप सिर्फ एक वीडियो देखे होंगे 2 दिसंबर के फैसले के बारे में, लेकिन 3 दिसंबर को भी ये फैसला आ गया है और 3 दिसंबर को ये फैसला आकर के इसके जो पॉइंट थे उनको खारिज कर दिया गया है। लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बेकार है। तो 2 स्टार कंधों में लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि देखिए, लड़कों की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर मांगा गया था पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें किसी प्रकार से एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी को छूट नहीं दिया गया था, जबकि इससे पहले जनरली दिया जाता था। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए कौन सा है, महिलाओं के लिए क्या है अपने पास, जो है वो 153 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है, ठीक है, या उससे अधिक केवल महिलाओं के लिए। तो 168 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 153 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए। मेरे ही चैनल में मैंने कुछ समय पहले बताया था कि दोस्तों आप सभी को सरकार के पास जाकर के एसटी कैटेगरी के लिए छूट क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। एससी कैटेगरी को छूट क्यों नहीं है, ये बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए, है ना। बाकी चेस्ट और ये फुलाने वाले में भी एसटी कैटेगरी को प्रॉब्लम आएगा, इस कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो इसमें एक प्रकार का वर्डिक्ट आया है कोर्ट में, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, तो मैं आपको 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो फैसला आया है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि कोर्ट केस है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसको सुनिए। Accept notice for respondent, see press warrant is granted 6 weeks time. One, Mr. Rohita Singh, Mr. What? Anand Mohan Tiwari. इसमें आपकी पिटीशन नहीं चलेगी, आपको रूल चैलेंज करना पड़ेगा। रूल को ही किया हमारा। यहाँ कैसे होगा रूल चैलेंज? तो डिवीजन में जा- हमने उसको क्वेश्चन मांगा ही है। नहीं तो रूल्स कहाँ लगाए आपने, रूल्स कहाँ चैलेंज किया है? दिखाइए, प्रेयर पढ़िए आप। प्रेयर में क्वेश्चन मांगा है ना। किसका क्वेश्चन मांगा है? वो 2.5 हो ये माय लॉर्ड, दैट द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू क्वेश्चन द इम्प्यून एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट है ना, रूल चैलेंज करना हाँ, पड़ेगा। उसका मतलब आगे पूरा लिखते हुए इशूड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ रिगार्डिंग पॉइंट ए एंड बी ऑफ द 2.5 ऑफ द एडवर्टाइज वेयर मिनिमम हाइट तो क्राइटेरिया। भाई एडवर्टीजमेंट चैलेंज किया हो, आपको रूल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स उन्होंने फ्रेम किया है, तो आपको रूल्स चैलेंज करना पड़ेगा। ये पिटीशन कैसे चलेगी? रूल्स तो मान लो 158 सेंटीमीटर, तो जो भी हो, तो रूल्स रूल्स में कितना है 158 और यहाँ कितना कर दिए हैं? 168 एसटी के लिए सिर्फ मांग रहे हैं। एसटी के लिए 158 ही है। 2007 का जो पुलिस भर्ती है, ये एक जो सर्कुलर पुराना निकले थे निकाले थे इसमें भी रूल्स में वैसे ही है जैसा इन्होंने लिखा है, आपने रूल्स देखा नहीं होगा। पेज नंबर 22 ये पुलिस का है ना? हाँ पुलिस भर्ती, हाँ 2007 पुलिस का है। हाँ। पुलिस में रूल्स देखिए, 2007 में जो रूल्स बने हुए हैं उसमें जो लिखा हुआ है, दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए हाइट सिमिलर है 158। 158 हाँ तो रूल्स में दिया हुआ है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने निकाला है। नहीं 158 168 कर दिए, एसटी के लिए कम है मैम। जैसा है वैसे निकाले हैं, कोई चेंज नहीं है, जो रूल्स में है वही लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में। आप अभी देख रहे हैं, बहुत पहले देख चुके हैं इसको। एसटी के लिए 158 है मैम। हाँ, और ये 168 के हैं, 168 के हैं। नहीं किए हैं। एडवर्टीजमेंट में कितना है? 5 है मैम। देखिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 है, 10 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। एसटी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 158 है। 158 लेकिन हाँ। कहाँ किए हैं? पेज नंबर 14 मैम। कितना है मिस्टर? 168 है, यही तो हमारा मैम। 168 168 है। ऊंचाई
168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, रूल्स ऑफ डेयर के लिए 153 सेंटीमीटर उससे There is अधिक no महिलाओं के किसके लिए है? और 153 महिलाओं के लिए भाई। किस महिला- कैटेगरी के लिए? कैटेगरी देखिए ना आप। व्यक्ति के शारीरिक दिव्यांग में होना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। सबके लिए कर दिया वहां से। ये कॉमन है मेरे। ऐसा नहीं है। ये कौन सा कब का लगाए हैं आप? अभी लेटेस्ट विज्ञापन है मालूम। 30/10/24 का, 30/10 30/10/24। कहाँ पर है? पेज नंबर 14 मालूम। 3 क्लास Two का रोमन 5। रोमन 5। 2 का रोमन 5 पेज नंबर 14। 14 मालूम। शारीरिक अहर्ता है, अच्छा, लोक सेवा आयोग का है लोक ये। सेवा है। ये बड़ा हुआ दूसरे पोस्ट का है ये, उसका नहीं है। अच्छा, ये कांस्टेबल वाला नहीं है ये। वही है, नहीं, कांस्टेबल वाला नहीं होगा ये। वही है। वही है। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून, सबके लिए। अरे कांस्टेबल वाला नहीं है ना ये। हाँ कांस्टेबल। जो स्टे हुआ है वो थोड़ी ना ये। नहीं कांस्टेबल नहीं, वो नहीं। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर। देखिए, पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में लेफ्ट साइड में जज साहब हैं, बीच में जो है वो वकील हैं, किसके तरफ से? विद्यार्थियों के तरफ से हैं, और इधर जो है राइट साइड में वो शासन के तरफ से है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये 2 दिसंबर की सुनवाई हो रही है, जिसमें जज साहब जो है छत्तीसगढ़ शासन के वकील से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों आपने नोटिफिकेशन में बदलाव किया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे सर जो है मुख्य माननीय न्यायाधीश, वो गुस्सा भी हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई नोटिफिकेशन को ऐसे कैसे आप लोग चेंज कर देते हो। लेकिन 2 तारीख के बाद 3 तारीख को भी आने वाले, उसके बारे में भी देखते हैं। फिलहाल यह वीडियो देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, बाकी मैं इस वीडियो चलने के बाद आपको और समझाऊंगा। लेकिन पहले तो न्यायाधीश साहब समझ रहे थे कि जो स्टे लगा है ना, वो कांस्टेबल वाले की बात हो रही थी। वकील साहब समझा ही नहीं पा रहे थे कि ये एसआई के लिए है। अब एसआई वाला समझने के बाद जो जज साहब है वो इस चीज को देख रहे हैं, सुनिए। There is no relaxation। कैसे हुई गलती इसमें? सब लोगों को एक ही कहना चाहूंगा कि आप अगर रूल्स में कितना है? रूल्स मालूम। उनको दिखाइए रूल्स। ये लास्ट टाइम इन्होंने बाद में रिलैक्स किया था, पेज नंबर 22 देख। लास्ट क्या है? विज्ञापन में। 163 किया था लास्ट विज्ञापन में भी इन्होंने बाद में। जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्यों नहीं निकालते हैं? जो रूल्स में दिया हुआ है, दाएं बाएं क्यों चले जाते हो आप? नहीं, ये जो विज्ञापन है भाई लोग, वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट रिक्विजिशन ही निकला। रिक्विजिशन ने रूल्स कहाँ गया जाएगा? तो फिर रिक्विजिशन से हमको क्या करना है? कब है एग्जाम? एग्जाम का डेट इसी के इंस्ट्रक्शन और इसको स्टे कर देते हैं। मालूम। पासवर्ड रख लीजिए, मैंने इंस्ट्रक्शन चेक कर लिया। रूल्स तो है ही मालूम, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। कब है विज्ञापन एग्जाम? में कब है? एग्जाम या परीक्षा दिनांक है, परीक्षा का डेट। आप गलतियां चलो करते ये एडवर्टाइजमेंट रखिए, P3 के जो अमेंडेड डायरेक्शन है महानिरीक्षक के, उसके लाइट पे निकाल दिए। कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए ना। कंट्री टू द अब महानिरीक्षक आपका जो है ना, फ्लड। वो महानिरीक्षक को जो इच्छा पड़ती है, जो जैसा मन पड़ता है वैसे निकालते रहते हैं। कानून को वो किनारे कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी करूंगा मैं ही करूंगा, कोई रूल से कोई मतलब नहीं, एक्ट से कोई मतलब नहीं है। कौन है आपके महानिरीक्षक? वो जो इसमें ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड टू लीव इन फेवर ऑफ द अरे पिटिशन। है कौन वो? मतलब हु इज दिस पर्सन? क्या नाम है उनका? वो तो अभी मैं पता लगा लेता हूँ। वो अगर वो उनको ऐसे ही करना है, अपने मन से ही सब पुलिस डिपार्टमेंट चलाना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो उनको बोलिए दूसरी जगह चले जाएं। वो शिथिल करने का जो प्रावधान था उसी हिसाब से इन्होंने वो शिथिल कर दिया।
शिथिल नहीं, मतलब अमेंड कर दिया उसको। मतलब रूल्स को भी जो मन पड़ेगा वो कर रहे हैं। जो रूल माय लॉर्ड सीने से संबंधित है क्या, चेस्ट से संबंधित नहीं, है, हाइट से ऊपर पर इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। पेज 11 में क्लियर इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, इसको करेक्शन करके कोरिजेंडम निकलवाइए कल तक में, कल कॉल करेंगे इसको, देखिए जज साहब काफी नहीं तो गुस्सा इसको हो भी रहे हैं, स्टे कर देंगे हम एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर का। गुस्सा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टे भी लगा दिया जाएगा अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो पुलिस महान्यायाधीश जो है, महानिरीक्षक जो है अशोक जुनेजा साहब, जो उनके ऊपर जो है वो जो है गुस्सा हो रहे हैं कि भाई यहाँ के न्यायाधीश महानिरीक्षक कौन है, डीजीपी कौन है, जो इस तरीके से लगातार पिटीशन नहीं अवहेलना चलेगी। कर रहे हैं। आपको रूल चैलेंज करना पड़ेगा तो हम कहाँ तक पहुंचे थे ये देखिए। अब मैं आपको 3 तारीख का दिखाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे यहाँ तक आपने देखा। अब मैं 3 तारीख का आपको दिखाता हूँ। 2 तारीख के होने के बाद 3 तारीख को दोबारा सुनवाई होगा। तो 3 तारीख को दिखाने के लिए मैं आपको अगले स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आप लाइन पे बने रहिए। देखिए, यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वेबसाइट है और इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन से तारीख को कौन से केस लगा हुआ है। तो जो जज साहब जो सुनवाई करते हैं, इसमें राकेश मोहन पांडे सर हैं। इनका कोर्ट रूम सीधा यूट्यूब में लाइव होता है। तो यूट्यूब में लाइव आ गया है, फिर मैं इसको सर्च किया हूँ। उसके बाद देखिए ये कोर्ट की सुनवाई अगले दिन की 3 तारीख का, ध्यान रखेंगे ना, दिनांक 3 तारीख। यह जो 3 तारीख वाला है वो बहुत सारे चैनल में डला नहीं है। एज हाइट वाला रिलैक्सेशन क्या हुआ इसमें? Lordship, in this case, rule says Lordship. First, I would like to draw kind attention of my Lord. रूल के अकॉर्डिंग Lordship. Lordship means Lordship. तो ये कौन सा रूल पढ़ रहे थे? 2007 का है, 2024 का ये है, ये आ गया है, ये लास्ट फुट ऑफ द पेज। अब तो रूल चैलेंज करिए मिस्टर रोहितास, अगर इसमें है तो 168 है लिखा तो इसमें, या उससे अधिक ऊंचाई और 100 हाँ उनके लिए उसके बाद 153 सेंटीमीटर केवल महिलाओं के लिए। जी। यस, लास्ट टाइम भी रिलैक्सेशन मिला था हमारा। नहीं मिला था, लेकिन अब तो But रूल्स में now- चेंज हो गया है ना। रूल्स चैलेंज करिए। At the very outset, learned counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty. देखिए जज साहब जो कह रहे हैं ना, उसको फटाफट लिखने वाले जो होते हैं उसको स्टेनो बोला जाता है, ठीक है। अभी आप लोग हाई कोर्ट का एग्जाम वगैरह भी चल रहा है जिसमें स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 का भी पेपर चल रहे हैं। तो देखिए जो वकील पक्ष है, जो आरक्षक बंदे की तरफ से लड़ रहे थे, मतलब एसआई की तरफ से, वो जो है प्रॉपर तरीके से इस नोटिफिकेशन जो 2024 है उसमें कुछ फ्लॉस नहीं निकाल पाए, कुछ लैप्सेस नहीं निकाल पाए, जिसके कारण इस याचिका को खारिज कर दी गई है और शासन द्वारा जीत लिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि जो वो बता रहे थे 2017 की बात बता रहे थे, मैं नोट्स में वापिस आ जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं, जो 2007 का वो दुहाई दे रहे थे कि 2007 में छूट मिला था या इससे पहले छूट मिला था, 2019 में भूपेश बघेल के समय छूट मिला था, वो पहले भी मिलता रहा है, लेकिन इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं करके। तो इनका कहना है हाई कोर्ट का कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप दोबारा चैलेंज करिए, रूल को चैलेंज करिए। किसको? रूल को, जो डीजीपी ने बनाया है, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में अगर उनका वकील दोबारा हाई कोर्ट आएगा, अगर दोबारा हाई कोर्ट आएगा चैलेंज करने के लिए कि भाई इससे पहले 2019 में छूट मिला है महिलाओं को या एसटी को, है ना, या वुमेन को, तो इस बार क्यों नहीं मिल रहा है, तो दोबारा हाई कोर्ट में इन लोग आ सकते हैं। तब इस प्रक्रिया में कोई बाधा पहुंच सकती है। वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे होगे, है ना, जो तैयारी कर रहे हो वो लगातार तैयारी करते रहो, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी लगातार करते रहिए। हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा, विद्यार्थी को अपना काम करना चाहिए। हालांकि इन्फॉर्मेशन लाने का मेरा उद्देश्य है कि आपकी माइंड क्लियर रहे, क्योंकि बहुत सारे भ्रामक चीज़ें भी आपके सामने आती है जिसके कारण आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि दूसरों तक और भी चीज़ें जाएँ, है ना, और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच दोस्तों।